19 1 से लेकर 7 पद तक मैंने यहाँ पे पढ़ा आपके सम्मुख। और यहाँ पर इफिसुस नाम के एक नगर की चर्चा है जहाँ पर पौलुस पहुँचते हैं और वो वहाँ पर कह रहे हैं कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा जिसके विषय में मैंने पिछले रविवार को भी आपके सामने कई बातें बोली। वचन कहता है कि अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है पवित्र आत्मा के विषय में कि यीशु ने प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा के आने के विषय में। यीशु का वचन बताता है कि जब यीशु जा रहे थे, यूहन्ना 14 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब उनका अंतिम समय आने वाला था, यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में अपने चेलों को बताया, सिखाया और समझाया। फिर उन्होंने प्रेरितों के काम पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के लिए प्रतीक्षा करने के लिए अपने चेलों को कहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये चेले, लगभग 120 चेले एक जगह पर इकट्ठे थे, एक कमरे में, उपरौठी कोठरी में इकट्ठे थे और वहाँ पर ये प्रार्थना कर रहे थे, अचानक पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन पर उतरा। परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्र आत्मा का कार्य निरंतर बढ़ता चला गया, कलीसिया उन्नति पाती चली गई। और हम इफिसुस नगर के बारे में फिर पढ़ते हैं जिसके विषय में मैंने अभी पढ़ा। और मैं चाहूँगा कि एक बार हम लोग सब आंखें बंद करें, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ी सी नज़र आ रही है। अभी भी शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हम डांटे शैतान को, जो भी गड़बड़ करने वाला शैतान। अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने आकर के प्रभु के नाम से शैतान को हर कोई जन डांटे कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान जीवित परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हैं। प्रभु, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं। मैं शैतान को घुड़कता हूँ प्रभु, आपने जैसे राजाओं को घुड़का कि वो आपके लोगों की हानि ना पहुंचाए, मैं शैतान को घुड़कता हूं और आदेश देता हूं कि वो यीशु के नाम से दूर रहे। हर एक वचन केवल और केवल आपके आत्मा के प्रकाशन में आए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु, आपसे विनती करते हैं, यदि कोई भी शैतानी व्यक्ति, कोई भी शैतानी आत्मा यहाँ पर गड़बड़ी करना चाहता है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। सामर्थी परमेश्वर, मैं शैतान को डांटता हूं कि वो यहाँ से लज्जित होकर के चला जाए। हर एक अशुद्ध आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा यहाँ से दूर हो जाए और पूरी सभा के दौरान प्रभु आपके अनुग्रह यहाँ पर बना रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो इफिसुस नगर में पौलुस पहुंचते हैं और वहां पर कुछ लोग हैं जिनकी संख्या है 12, लगभग 12। और वहां पर इन 12 लोगों से पौलुस ने पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। अब ये लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर के कहने लगे, पवित्र आत्मा? अरे ये क्या होता है? कौन सा आत्मा? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? ये क्या चीज होती है? ये क्या है? हमने तो इसकी चर्चा तक नहीं सुनी, हमने तो इसके बारे में कभी जाना ही नहीं। हमने तो यीशु मसीह के बारे में तो सुना, हमने बपतिस्मे के बारे में सुना, हमने यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे में सुना, हमने और बहुत सारी चीजों के बारे में सुना, लेकिन पवित्र आत्मा की चर्चा तक हमने नहीं सुनी। और पौलुस ने वहां पर उन्हें पवित्र आत्मा के विषय में बताया और उन्हें बपतिस्मा दिया, उन पर हाथ रखे और तब परमेश्वर का आत्मा उन पर आया और 2 काम वहां पर होने लगे। ध्यान से इस बात को देखेंगे, सुनेंगे। 2 काम। पहला, वो अन्य भाषा बोलने लगे। दूसरी बात, वे भविष्यवाणी करने लगे। वे 12 पुरुष अन्य भाषा बोलने लगे और वे भविष्यवाणी करने लगे। हम अपने जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है, हम प्रभु के पास आते हैं कि प्रभु हमारी चीज़ों को संभालो, हमारी खेती बाड़ी नुकसान हो रही है, हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है, हमारे हेल्थ डाउन हो रही है, और तमाम चीज़ों को लेकर के हम परमेश्वर के पास आते हैं। आप में से भी सारे के सारे लोग हो सकता है ऐसे ही प्रभु के पास आए हों। कोई बीमार था, कोई परेशान था, कोई दुष्टात्मा ग्रसित था, कोई अलग अलग और परेशानियों में था, किसी का बिजनेस ठप हो रहा था और तमाम चीज़ें हो रही थी और हमें उन्नति आवश्यक है। ये लोग जो 12 पुरुष थे, इन्हें उन्नति ज़रूरी थी और 2 बातें जो उनके जीवन में हुई। पहला कि वे अन्य भाषा बोलने लगे। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय हम लोग निकाल लेंगे। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय। देखिए उन्नति कहाँ से आती है। आप यीशु मसीह के पास आए हो, आपको परमेश्वर के आत्मा की भी आवश्यकता है
आपको परमेश्वर के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। मैंने पिछले रविवार को कई गवाहियों के द्वारा आप लोगों को बताया कि परमेश्वर के आत्मा ने किस प्रकार से मेरी कई बार रक्षा करी, कई बार सहायता करी। हो सकता है मैं आज भी उन गवाहियों को कुछ को बताऊं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए क्या होता है जब हम यीशु के पास आते हैं और यीशु के पास आने के दौरान हमें पवित्र आत्मा की संगति या पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी जन नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता है। अब आपको उन्नति चाहिए, आपको आशीष चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपको अपने रोजगार में आशीष चाहिए, आपको जीवन की बातें चाहिए, आपको पापों से क्षमा चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। परमेश्वर आज आपकी सहायता करे। हम लोग एक पद पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 3रा पद। परंतु मैं 2रा और 3रा पद पढ़ रहा हूं। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। 3रे पद में लिखा है, पर जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। 4थे पद में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। हम सब बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। हम सब बढ़ना चाहते हैं। हम सब और ज़्यादा आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं। अब वो कैसे हम अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे परमेश्वर का आत्मा हमें उन आशीषों तक लेकर के जाता है। भजन 23 में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन 23। एक दिन मैं बहुत निराश था, बहुत परेशान था अपने जीवन में किन्हीं किन्हीं कारणों से। अब मैं सुबह को उठा और परमेश्वर का आत्मा मुझे भजन 23 को पढ़ने के लिए एकदम ड्रीम जो मेरे सुबह सुबह हुआ, और मैंने देखा कि स्वयं परमेश्वर ही उस भजन को मुझे पढ़ करके सुना रहे हैं। भजन 23 परमेश्वर का वचन जहाँ पे लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। पूरा भजन जो है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझे पढ़ करके ऐसा लगा स्वयं परमेश्वर का आत्मा मुझे वो भजन सुना रहा है। एक दिन और मैं अपनी किसी समस्या के कारण, मैं कहूँगा बीमारी के कारण, मैं बड़ा परेशान था। रात में बड़ी परेशान होकर के सोया। मैंने सोचा शायद अब ये बीमारी जो है मुझे इसी में रहना पड़ेगा, इसी में रहना पड़ेगा। और मैं बड़ा निराश था। मैंने कहा परमेश्वर अब शायद, क्योंकि ये लाइलाज है, डॉक्टर ने कहा कि साहब इसको ठीक नहीं कर सकते। डॉक्टर लोग अस्थमा को बोलते कि वो आपको दवाएं चलती रहेंगी, इनहेलर आपका चलता रहेगा, हमेशा ठीक नहीं हो सकता है। और मैं बड़ा निराश था। मैंने कहा परमेश्वर ऐसा क्यों। और सुबह को मैं उठा और बाइबल का एक वचन बिल्कुल मेरे ड्रीम में बिल्कुल सामने परमेश्वर का आत्मा मुझे लेकर के आया, और ऐसे लेकर के आया, उसने कहा निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हालेलुया। आपके हृदय की एक एक बात को परमेश्वर जानता है। वो पहचानता है कि आपके रोग जो हैं आपको रोक रहे हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, जब आप निराश हो जाते हैं, जब आप हताश हो जाते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं इस लड़ाई में जीत नहीं सकता हूं, तब परमेश्वर का आत्मा आपको जीत के उस रास्ते को दिखाता है, उस जगह पर लेकर के जाता है कि देखो मैंने जीत तो तुम्हारे लिए ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है। आज मैं कोई बहुत बाइबल से बहुत बड़ा संदेश मैं आपके लिए लेकर के नहीं आया। प्रभु ने मुझसे कहा अपनी गवाहियों को द्वारा लोगों को उभार की वो पवित्र आत्मा के विषय में और ज़्यादा सीखें, जानें और पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करें।
मैंने प्रार्थना करी जब ये चर्च शुरू हुआ। आपको पता है मेरे पड़ोस में पास्टर साहब रहते हैं, और जब हमने चर्च शुरू किया तो वो यहाँ पर नहीं रहते थे। इधर का ये पोर्शन पूरा खाली था। मेरे मन में विचार आया, मैंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर ये इधर का रूम्स जो खाली पड़े हैं, इनका टॉयलेट जो है हम चर्च के लोगों के लिए तैयार कर देते हैं कि ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उधर जाएं। अब देखिए परमेश्वर के आत्मा को हर चीज कैसे पता होती है। बराबर वाले पास्टर साहब का आना के विषय में कोई भी बातचीत उस समय नहीं थी जब हमने चर्च शुरू किया। 2017 नवंबर में हमने ये चर्च शुरू किया, प्रभु ने शुरू कराया, और ये आए थे 2018 में, शायद मई या जून के आसपास। मैंने कहा प्रभु इस वाले रूम का टॉयलेट हम साफ करा देते हैं, चर्च के लोगों के लिए आसानी भी रहेगी, उधर से जाएंगे आसान रहेगा। प्रभु ने कहा नहीं। अरे मैंने कहा प्रभु खाली तो पड़ा है। प्रभु ने कहा नहीं, जहां पर जाते हैं वहीं जाना है सबको। अरे मैंने कहा प्रभु, लेकिन प्रभु को पता होता है कि क्या होने वाला है 4 महीने 5 महीने के बाद। कुछ महीने के बाद पास्टर साहब आए और मैंने जाना। उनका आना हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण हुआ, क्योंकि बहुत सारे काम उनके आने के बाद ठीक हुए। परमेश्वर को पता होता है कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना, और ये पवित्र आत्मा है जो आपको सिखाता है, जो आपको बताता है। मैंने पिछले संडे अपनी गवाहियों में से कई गवाहियां आपको बताई। मैंने बताया एक बार परमेश्वर ने जब मुझसे कहा कि गन्ने के खेत में खड़ा होकर के, मुझे खड़ा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कहा कि सारा गन्ना बेच दे और इसमें मटर बो दे। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, अभी तो सस्ता बिकेगा। और फिर जब मैंने प्रभु की बात को नहीं माना, मार्च में जाकर के उसी रेट पे बिका, बहुत बड़े नुकसान के साथ बिका। और मैं कहूँगा मैं भूल गया, मैं चूक गया परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके, जैसे कई बार हम लोग भी चूक जाते हैं। कई बार इस्राएली लोग भी ऐसा ही करते थे, परमेश्वर के आत्मा को शोकित कर देते थे, परमेश्वर के आत्मा के काम को रोक देते थे, और इसीलिए फिर वो दंड पाते थे। इसीलिए वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं पहचान पाते थे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें चाहता है कि हम कोई खास काम खास तरीके से करें, लेकिन हम उसको अपने ढंग से जब हम करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं परमेश्वर हम इस प्रकार से इस काम को करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि जब, इसीलिए मैंने शुरू में ही क्या बोला आपको, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो, आप ये मत सोचो कि ये परमेश्वर स्वर्ग में है और हमें पृथ्वी पे देख नहीं रहे हैं। वो यहाँ भी हैं, वो स्वर्ग में भी हैं, वो अमेरिका में भी हैं, दुनिया भर के जहाँ जहाँ पर आज लोग आराधना कर रहे हैं वो सब जगह हैं। आप या हम, कोई भी जन उनसे छिप नहीं सकता है, कोई भी। इसीलिए क्या होता है, जब हम गलत उद्देश्य को लेकर के परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, परमेश्वर का आत्मा नाराज होता उस वक्त। कई बार लोगों को हम कैसे जीवन देखते हैं कि वो मनमानी वाला जीवन जी रहे हैं, मनमानी वाला। हनन्या सफीरा के समान वो सोचते हैं कि परमेश्वर तो देख नहीं रहा है, परमेश्वर तो स्वर्ग में है और हमें अपनी मनमानी करना चाहिए। और उस मनमानी करने के दौरान क्या होता है, वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय हम पढ़ते हैं, हनन्या सफीरा ने परमेश्वर से झूठ बोला, परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला। उन्हें लगा कि पवित्र आत्मा यहां पर है ही नहीं। इफिसुस में जब पौलुस ने पूछा क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया, तो लोगों ने कहा कि नहीं, हमने तो इसकी चर्चा तक नहीं सुनी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पाए हुए लोग हैं पवित्र आत्मा, वो भी उसका इनकार कर रहे होते हैं कि यहां तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम झूठ बोल देंगे, हम गलत कर देंगे, हम धोखाधड़ी कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, परमेश्वर का आत्मा शोकित हो रहा होता है, परमेश्वर का आत्मा नाराज हो रहा होता है उस वक्त जब हम परमेश्वर के आत्मा के कार्य को रोक रहे होते हैं। आज पिछले संडे से ही लगातार प्रभु ने मेरे हृदय में इस बात को डाला कि तुझे अपनी गवाहियां बताना है, अपनी उन गवाहियों को बताना है। मैंने कई बार इन गवाहियों को बताया है जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझे मिली,
2012 में हम लोगों ने पहली बार कन्वेंशन की। मई लगभग 12 तारीख को हमें डॉक्टर हैंसिल फ्रेडरिक की डेट मिली कि वो मुंबई से आ रहे हैं। जिस भाई ने बरेली में उन्हें बुला रखा था, 12 या 13 मई को उन्होंने मुझे कॉल की कि 1, 2, 3 जून 2012 को वो यहाँ पर हैं और आप जाकर के उनकी मीटिंग अरेंज कर दो। हमें तो कोई अनुभव नहीं, हमने कभी कोई मीटिंग नहीं करी, कन्वेंशन नहीं करी बाहर ग्राउंड में, हमारे पास पैसा भी नहीं था, फंड रेजिंग के कोई तरीके भी नहीं पता थे हमें कि कैसे क्या किया जाए, और चर्च भी नहीं था, केवल मैगजीन थी। अब केवल 17 या 18 दिन का टाइम बीच में, अब हम क्या करें? कोई साथ में भी नहीं, केवल 1-2 परिवारों को छोड़ करके तो कोई भी साथ में नहीं, और एक आध परिवार तो और अंदर अंदर विरोध करने पे लगा हुआ। हमने कहा क्या करें परमेश्वर? परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, मैं ग्राउंड के मैनेजर से मिला, उन्होंने मुझसे ज़्यादा रुपए मांगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने, मैं लौट के जाने लगा, फिर परमेश्वर ने कहा एक बार फिर से जा। मैं गया और वो तुरंत उसी अमाउंट में मान गए वो लोग जिसको मैंने उनसे प्रस्ताव किया। हम प्रशासन के पास गए, हमने कहा हमें कन्वेंशन करनी है। उन्होंने बोला कि पूरी परमिशन चाहिए इसकी। दरोगा जी के पास आए, जो यहाँ का एक अच्छा दरोगा था, भला इंसान था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, बरेली में कोई भी जो है धार्मिक सभा नहीं होगी, माहौल खराब हो रहा है। मैं कई बार, एक दिन में मैंने कई बार चक्कर काटे उसके चौकी पर जा करके, मैंने कहा, बार बार कहा, बोला कितनी बार भी आओ, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अब मैं बड़ा निराश था। मैंने कहा परमेश्वर 15-16 दिन बचे हुए हैं अब केवल, ग्राउंड मैंने बुक कर दिया है, मुझे शहर के बारे में बहुत ऐसी जानकारी भी नहीं है, लोग भी मेरे साथ नहीं है कि जो जाकर के मेरी हेल्प कर पाए कि ऐसा ऐसा करो, इस तरीके से काम हो पाएगा। अब तो तू ही है। मैं सुबह को नहाने गया, मैंने वहाँ पर डिसीजन लिया। जब मैं नहानी शुरू करने, मैंने कहा आज मैं उपवास करूँगा। जैसे ही मैंने ये निर्णय लिया कि मैं आज उपवास करूँगा, तुरंत मैंने देखा, मैंने आत्मा में महसूस करा कि वहाँ पर एक स्वर्गदूत आकर के खड़ा हो गया, और मैंने कुछ अद्भुत चीज़ों को वहाँ पर पाया। मुझे लगा कि कुछ हुआ है। अमित खारी नाम का एक दरोगा था, जो पिछले दिन मेरी फाइल को कह चुका था ले जाओ, मैं नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और यहाँ तक कहता था कि अगर तुमने कर ली बिना परमिशन के तो आकर के सब तहस नहस करके रख दूंगा। दरोगा के शब्द थे। फिर मैंने तैयारी करी, नहाया, मैंने कहा कुछ हुआ है, आत्मिक जगत में कोई रास्ता खुला है, परमेश्वर के आत्मा ने कार्य वहां पर करना शुरू किया है। वही दरोगा बोले अच्छा चलो ठीक है, कर लो, मैं लिख के नहीं दूंगा, मेरी अनुमति है, आप जाकर के कोतवाल साहब को बोल देना कि हम ऐसी सभा कर रहे हैं। मैं कोतवाल साहब के पास पहुंच गया, सुबह सुबह का टाइम था, बड़ा तेज तर्रार कोतवाल था, और इतना तेज तर्रार कि लोग उससे बात करते हुए डरते थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ था। मैंने कहा कि कोतवाल साहब ये हम सभा कर रहे हैं। उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, बरेली के अंदर कोई ये नहीं होगा। आगे निकल गए लगभग 10-12 कदम, फिर मुझे बुलाया, कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी वहां पर? मैंने कहा नहीं साहब। बोले करो, जाओ, परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। केवल 18 दिन के अंदर एक कन्वेंशन की तैयारी। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद भी एक फैमिली ने कुछ कोऑपरेट करा, लेकिन एक भाई ने मेरा विरोध किया, अंदर ही अंदर, पता नहीं चलने दिया, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पैसे भले ही नहीं है, लेकिन है कौन? पैसों को भी क्रिएट कर देने वाला परमेश्वर। उन्होंने कुछ गड़बड़ी करना शुरू करी। उन्होंने टेंट वालों के पास जाकर के कह दिया इनसे अमाउंट ले लेना, इनके पास पैसे नहीं हैं। टेंट वाले ने मुझे बताया, जो एक विश्वासी नहीं है, यहीं पर था पास का ही, जो विश्वासी नहीं, वो मुझे कॉल करके कह रहा है कि आपके ग्रुप के ऐसे ऐसे बंदे ने मुझसे आकर के कहा है कि आपके पास पैसे नहीं है,
तो मैंने कहा हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको मीटिंग खत्म करने से पहले आपके पेमेंट हो जाएगा। मैंने उसको केवल 500 रुपये दिए। 22-23 हज़ार रुपये का काम था। अब कौन टेंट वाला ऐसा होगा 500 रुपये में आपका सारा ले जा करके शुरुआत में वहाँ पर ले जा करके रख देगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने मीटिंग खत्म होने तक उसको सारा पेमेंट कर दिया, क्योंकि जिसके साथ में अगर पैसा नहीं है कोई बात नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का काम आपके अगर अंदर है, आप किसी भी शक्ति से हार नहीं सकते हो। कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। कोई भी ताकत आपको जो है सच्चाई के मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन दिनों में जो सभाएं हुई, इतनी तेजी के साथ परमेश्वर ने कार्य किया, वो आश्चर्यचकित कर देने वाला कार्य था। केवल 17-18 दिन के अंदर सारे के सारे मैनेजमेंट ऐसे होते चले गए। और ना केवल ऐसा हुआ, लेकिन जो वक्ता थे परमेश्वर ने एक अच्छा उन्हें मित्र भी बना दिया। हालेलुया। जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है, जब पवित्र आत्मा होता है, तो आप फिर हारते नहीं हो। कई बार हम लोग हार जाते हैं। इसीलिए मैंने पिछली बार भी क्या कहा था, एक लाइन आपको बोली थी कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, और जो मेरे अंदर है वो मैं चाहता हूं कि हर किसी के अंदर हो। मेरे अंदर क्या है, मेरे पास भले ही आज बहुत पैसा नहीं है, मैं नहीं कहता कि वह पैसा नहीं है, ऐसा तो नहीं कहता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत पैसा हो, लेकिन परमेश्वर की दया से लगभग सारे काम होते ही होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। और इसीलिए कई बार मैं एक बात कहता हूँ, जितने लोग प्रभु के हैं, जितने लोग प्रभु को मानते हैं, कि अगर आज आपके पास पैसे नहीं हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो मुश्किल है, तो समस्या है। आपके अंदर अगर बीमारी है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ऐसी बीमारियां जिनके डॉक्टर्स ने मना कर रखा है वो भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, आपको ले जाकर के उन जगहों पर ले जाकर के रख देता है। नेहा का ऑपरेशन हुआ, कई बार हमने भी प्रार्थना करी कि परमेश्वर ना हो, क्यों एक लड़की जो है वो ऑपरेशन के मार्ग पर जाए। हालांकि प्रभु ने कहा कि ऑपरेशन होगा, हमने भी कई बार कहा, प्रार्थना करी, लेकिन परमेश्वर ने कहा होगा। और आप देखिए ये लोग कहाँ कहाँ पे गए, सीएमसी गए, क्या नाम है दिल्ली वाला, अपोलो गए। डॉक्टर्स ने पता नहीं क्या क्या तैयारी करके रख दी, बता के रख दिया कि ऐसा 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 होगा। लेकिन जब परमेश्वर का वो समय आया, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कि जिस अस्पताल में ऑपरेशन हुआ, मैंने महसूस किया कि परमेश्वर के दूत जो हैं, स्वर्गदूत जो हैं, वो उस स्थान पर अपने पूरे नियंत्रण को लेकर के चारों तरफ बिल्डिंग के ऊपर, मैंने इस बात को अनुभव किया कि परमेश्वर के दूत जो हैं वहाँ पर अपने कार्य को कर रहे हैं। तो आज ऑपरेशन के मार्ग पर जाना कठिन चीज है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप बने हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अगर आत्मा आपके अंदर है, आप हर परिस्थिति से जीत जाओगे। परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर है तो कोई परिस्थिति आपको फिर हरा नहीं सकती है, कोई परिस्थिति नहीं। आपका पैसे नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। मेरे पास नहीं थे, एक बार मुझे पेमेंट करना था मैगजीन का। मैं गवाहियाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है, मुझे लगता है कि प्रभु की बात को हमें ज़्यादा आदर करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं अपने बात को यहाँ पर बताऊँ। मेरे 1 महीने क्या हुआ, शुरुआत की बात थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, और जो पैसे थे वो कम थे। मुझे जो अमाउंट देना था उतने पैसे मेरे पास नहीं थे। नेक्स्ट डे ही मुझे वो पैसे प्रेस पे पहुँचाने थे। मैंने आज तक के रिकॉर्ड में लगभग 12 साल मैगजीन हो गए, कभी भी एक भी रुपया प्रेस का उधार नहीं किया, कभी भी नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। मैंने कहा परमेश्वर कल पैसे देना है, आज पैसे नहीं है, आपको उपाय करना है। शाम हो गई, 5 बज गए, एक आंटी की कॉल आई कि भैया घर पे दुआ कर जाओ। मैंने कहा परमेश्वर ठीक है, मैं आऊँगा, ठीक। लेकिन जो आंटी जिन्होंने बुलाया, उनका
जो पहले से वो जो देती आई थी वो इतना कम था कि उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता था। और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, मुझे शायद 2600 या 2700 रुपए का पेमेंट था मुझे करने के लिए, और जो आंटी देती थी मुझे वो 100 रुपये देती थी। अब कहाँ 2600-2700 रुपये का पेमेंट करना है दूसरे ही दिन आपको। अब आशा क्या है, जाओगे तो 100 रुपये वो आपको दान करेंगे, बहुत अच्छी बात है। प्रभु मैं जाऊंगा क्योंकि प्रभु ने कहा मुझसे जा। मैं तैयार हुआ, उससे पहले मेरे पास कॉल आई एक भाई की कि भाई आपसे मिलना है, बताओ क्या काम है। वो प्रभु ने मुझसे कुछ देने के लिए कहा है आपके लिए। अब वो सुभाष नगर में गिरीश भाई, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए। तैयारी मैं किसकी कर रहा था कि जिस आंटी के घर पे मैं जा रहा हूं प्रेयर के लिए, वहां पे मुझे 100 रुपये मिलने वाले हैं। बिना ये सोचे कि 100 रुपये में अब क्या होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जहां पर आपको भेजे, जैसे एलिया के लिए कहा कि परमेश्वर ने कहा कि जाकर के उस विधवा के घर में चला जा, मैंने उसको आज्ञा दे रखी है। तो परमेश्वर का आत्मा जहां पर ले, अब वो वहां से मुझे 2000 रुपये मिले, उन आंटी से 100 रुपये मिले, ठीक है। अब प्रभु ने कहा प्रभु अभी पैसे की तो और ज़रूरत है। प्रभु ने तुरंत मुझे, रास्ते में मैं बाइक पे था और प्रभु ने मुझसे बोला कि वहाँ जा, एक जगह पास के घर में, उनसे शायद 3 महीने के पैसे, 3 साल के मुझे पैसे मैगजीन के लेना थे। मैं जैसे ही पहुँचा तुरंत, अरे आइए आइए आपके तो पैसे भी देना हमें। हमने कहा हाँ हाँ। बोले कितने हो गए? हमने 3 साल के पूरे बता दिए, फिर भी वो पूरे नहीं हुए। फिर मैंने कहा प्रभु अब क्या करना है? आप यकीन करो 8 बजे तक मेरे पास उससे कहीं ज्यादा पैसे थे जितने मुझे वहां पर देने थे। हालेलुया। एक समय ऐसा भी आया जब मेरे पास प्रेस कराने तक के पैसे नहीं थे, और अब देखो प्रेस कराने के पैसे नहीं थे, घर में प्रेस भी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गरीब था, लेकिन परिस्थिति प्रेस यहां पर चलाने की अनुमति नहीं थी उस समय, क्योंकि ये बिजली का कनेक्शन अब मिला है। तो अब 10 रुपए भी नहीं जेब में, 3-4 रुपए पड़े हुए प्रेस वाले के पास चले गए। अब पता नहीं उसके मन में क्या आया, मैंने तो उसको अपनी कोई गरीबी भी जाहिर नहीं करी कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है। बाइक से गया और उसने मुझसे कहा कि भैया पैसे अगली बार दे जाना। कैसे कहा? मैं उसके पास तो रेगुलर भी नहीं जाता था प्रेस कराने के लिए। आपके अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा है ना, आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। किसी भाई ने यहाँ पर बोला कि जो हम लोग बैंक अकाउंट के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये ठीक है कि नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचो तो सही, वो परमेश्वर है जिसके सामने आप अपने बैंक अकाउंट, बैंक पासबुक को लेकर के आते हैं। और जो मेरे पास प्रेस तक के पैसे नहीं थे, शाम तक आते आते मेरी जेब में 900 रुपये हो गए। हालेलुया। जब हम काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कोई गरीब हूं, मैं अगर कहूं कि गरीब हूं, नहीं, कभी कभी खर्चे बढ़ जाते हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों को भी हमने बैंक जो है क्या कहते हैं, बैंकरप्ट बोलते हैं क्या, वो होते हुए देखा है। बात यह है कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो आप अमीर हो, आप गरीब नहीं हो। परमेश्वर का अगर आत्मा आपके अंदर है। कई बार मुझे ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जो मेरे लिए कठिन थी। कठिन इसलिए थी कि वो उनका सामना एक इंसान होने के नाते नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब किसी के अंदर होता है तो वो हर एक चट्टान से लड़ने की क्षमता रखता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो आपके अंदर वो सामर्थ्य है जो दुनिया के अंदर जो ताकतें हैं, शैतान की ताकतें हैं, उनसे वो कैसे भी किसी भी क्षण उनको ध्वस्त किया जा सकता है, उनको नकारा जा सकता है, उनको पूरी रीति से हताश किया जा सकता है। हालेलुया।
जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आप देखिए, कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को नहीं भी पता है, लेकिन गवाही के तौर पर मैं ज़रूर कहूँगा इस बात के लिए कि क्या होता है, अगर संसार का कोई भी जन आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक करने की कोशिश करता है, वो आपको कोई गलत उसमें लेकर के जाना चाहता है, वो आपके ऊपर कोई कहेंगे कि हत्या भी कराना चाहता है, तो परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर है वो उससे निकल जाता है। मेरे गांव में कुछ लोगों ने मुझे मारने का प्लान किया, मैंने ये भी कई बार लोगों को बताया, और मैंने देखा कि कुछ लोगों के चेहरे जो हैं बदले हुए हैं। इसीलिए भाई, जो कोई अगर कोई मुझे मारना चाहता हो तो आप यकीन करना मुझे कोई नहीं मार पाएगा। हालेलुया। किसी किसी के दिमाग में ये बात शायद आई हो कभी कि विजेंद्र गंगवार को बड़ी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, कि वो तो जरा सी तो कितने 5 फुट थोड़े से बस है, उन्हें तो कभी भी फिनिश कर दो, नहीं कर पाएगा, तुम नहीं कर पाएगा। बीना सिस्टर ने भी एक दर्शन देखा, एक, और जिसके विषय में देखा हमें तो उसका एहसास भी नहीं था, और वो 2 भाई एक तरफ बैठे हुए, एक ये पास्टर साहब। अब पास्टर साहब तब से बेचारे बड़े परेशान हो करके मेरे पास आके कहा करें कि मैं तो आपके खिलाफ कुछ नहीं काम कर रहा हूं, कि बीना सिस्टर ने गलत दर्शन देख लिया। अब चूंकि उन पे एक आरोप लग रहा था, क्योंकि वो दोनों एक ही तरफ बैठे हुए थे, उन पे यह आरोप लग रहा था कि कोई तीर कमान मेरी तरफ को छोड़ रहा है। अब वो मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कोई मुझे घात नहीं कर पाएगा, लेकिन वो बड़े बेचैन थे। वो बार बार आकर के अपने हृदय की वेदना को बताते कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो ऐसा, ये दर्शन ही गलत है। उस सिस्टर ने गलत दर्शन देख लिया। मैंने कहा दर्शन तो ठीक है लेकिन बाद में पता चला कि व्यक्ति जो है वो कोई और है, जो मेरे खिलाफ कार्य कर रहा था। अब मेरे गांव के कुछ लोगों ने मेरी हत्या करने की पूरी कोशिश कर ली कि साहब मार दो इनको, पारिवारिक दुश्मनी के चलते। और मैंने देखा कि लोगों की नजरें जो बदली हुई हैं, तो मैंने ये क्यों, ऐसा क्यों, मुझे देख करके लोग मुस्कुरा रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों है। अब तक जो मुझे देख करके चेहरे माथे बिल्कुल सिकुड़ जाते थे, अब ऐसा क्यों है। मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर ऐसा क्यों है। मैं एक बार अपने छत के ऊपर खिड़की के पास में खड़ा था, भाई नीचे मैंने देखा काफ़ी 2 लोग बात कर रहे हैं मेरे बारे में कि मार दिया जाए। कैसे मार दिया जाए कि पहले अपने आप कोशिश करी जाएगी, वरना जो है किसी को पैसे दे करके ख़त्म कराएंगे। मैंने कहा अरे वाह, बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है, ये तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे, मुझे मारने की तैयारी है इन्हें एहसास नहीं है कि किसको मारने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उसको छेड़ना, उसको मारने की सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब मैंने तो प्रार्थना करी, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं जाकर के अब इनसे लड़ूंगा या इनके साथ फाइट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैंने तो प्रार्थना करी परमेश्वर। मैंने दूसरे दिन ही देखा उनके माथे के चेहरे बदल गए, फिर से सिकुड़ने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि छेड़ना ऐसे इंसान के लिए जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जिसके अंदर प्रभु है, एक बहुत भारी बात है। मैं आज तक जिंदा हूं, और जो लोग तैयारी कर रहे थे उनका भाई मर चुका है मर्डर के द्वारा ही। जो लोग मुझे मारने की तैयारी कर रहे थे, उनका एक भाई उनके अपने ही भतीजे ने मार दिया। अपने ही भतीजे ने जाकर के उसको शूट कर दिया। आप सोचो, कभी कभी क्या होता है। इसीलिए जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उसको जबरदस्ती परेशान करना नहीं चाहिए। टारगेट ऐसा मत करो भाई मेरे, देखो कि साहब हम परमेश्वर की सेवा के नाम पे किसी पास्टर को मार दें, हैं?
किसी पास्टर को हम परमेश्वर की सेवा के नाम पे मार दें कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अगर हम पास्टर को मार रहे हैं, पास्टर के खिलाफ काम कर रहे हैं, पास्टर को जो है हम गुमराह कर रहे हैं, पास्टर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ऐसी मूर्खता कुछ लोगों ने करी। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर कितने समय से किसी भाई के बारे में मुझे प्रकट करता रहा, कितने समय से बीना सिस्टर के द्वारा, दर्शन के द्वारा। मैंने यहाँ पर दर्शन देखा। मैंने एक बार देखा कि मेरे इस कमरे में जो है एक मोटा सांप जो है वो घुस करके आकर के वहीं पे कहीं घुस गया है कमरे में। बहुत सारी चीजें पता चल रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ? मैं इतना सतर्क नहीं था। लेकिन जब मैंने एक माहौल को देखा कि मेरे खिलाफ कोई कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, इसीलिए जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है उसके खिलाफ आप काम करने की कोशिश भी कभी मत करना। फेल हो जाओगे, संकट में पड़ जाओगे। अगर आपके अंदर कोई विचार आता है कि परमेश्वर के जन को छू लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइबल कहती है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसीलिए अभी ये जो बिल्डिंग आज दिख रही है आपको, नीचे के हिस्से में इतनी बड़ी बिल्डिंग में मैं अकेला रहता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों को रात में दिन में किसी ने आकर के मुझसे कहा कि भाई आप गन लेके सोया करो। मैंने क्यों? गन से भी ज्यादा गन तो मेरे अंदर है कि कोई अटैक ना कर दे। मैंने कहा मुझ पे एक उपवास किया और सारे के सारे चीजें ऐसे ओपन होती चली गई। जो हम पर, जो हमें छूने की कोशिश करेगा, जो परमेश्वर के आत्मा से अभिषिक्त लोगों को छूने की कोशिश करेगा, आप याद रखना वचन में क्या लिखा है? जो भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई कभी दूर नहीं होगी। इसीलिए मैं एक बार उत्साहित करता हूं आप सबके लिए। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर के आत्मा को आप मांगो, पवित्र आत्मा को आप मांगो। आपके पास पैसे नहीं है, पैसे से ज्यादा आप परमेश्वर के आत्मा को मांगो। वो आपको सिखाएगा कि आपको क्या काम करना। जैसे कि मुझे सिखाया। एक बार क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति थी, शुरू की बात थी, मैं यहां सेमिनरी में था और मेरे पास पैसे नहीं थे। दूसरे दिन मुझे 1000 रुपए का पेमेंट करना था प्रेस को। ये एक लाइट बंद करो, एक लाइट अंकल आप बंद कर दीजिए, एक लाइट बंद कर दीजिए। वहीं पे प्लग है, निकाल दीजिए। इधर वाला, इधर, अरे इधर, वो रहने दीजिए अंकल। दोनों निकालो, आप दोनों निकालो। हाँ निकालो। कर दीजिए अंकल, आपको कर दीजिए। आपको इन्वर्टर इसी कमरे का। तो क्या हुआ, मुझे 1000 रुपए का पेमेंट करना था और मुझे एटीएम चलाना नहीं आता था। ये शुरू की बात थी। मेरे पास एटीएम आया हुआ था और मैंने क्या किया, मैंने कहा परमेश्वर आज रात में 10 बजे से पहले मेरे पास 1000 रुपए होंगे। कहां से होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि रात के 10 बजे से पहले मेरे पास 1000 रुपए होंगे। अब लगभग 9:30 बज गए। हम लोगों ने खाना खाया, सारे स्टूडेंट्स लोगों ने खाना खाया और खाना खा करके हम लोग क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। 10 बजने वाले थे। मैंने एक भाई यहां पर मेरे साथ था। मैंने कहा चल अच्छा ठीक है, ऐसा कर, मुझे एटीएम चलाना सिखा, क्योंकि मैंने एटीएम अभी चालू नहीं किया है। चालू है लेकिन मुझे पता नहीं कि कैसे एटीएम यूज किया जाए। हम लोग पास के एटीएम में पहुंचे 9:45 बजे लगभग। अब आप खुद आश्चर्य करोगे, उसमें 2100 रुपए आए हुए। मेरे गन्ने के पैसे कहीं पहले का कोई पेमेंट था और उसमें पहले से ही 2100 रुपए रखे हुए थे। मैंने बॉस ने कहा भैया इसमें तो आपके 2100 रुपए आए हुए हैं। मैंने कहा तुरंत से पहले इन्हें निकाल ले, क्योंकि देख 10 बजे से पहले 1000 रुपए तो हाथ में आना जरूरी है। हालेलुया। जब कभी पेमेंट करने की बारी आती थी या आती है, मैं कई बार क्या कहता हूं, परमेश्वर
इस समय तक, कल इस समय तक, आज इस समय तक मेरे पास पैसे होंगे। भले ही वो बहुत छोटी रकम हो, बहुत थोड़े से पैसे हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो होते हैं। कई बार जो साथ के लोग हैं वो आकर के कहते हैं कि हमारे हृदय में परमेश्वर ने कहा कि जाकर के कुछ कलेक्शन करके लेकर के आओ, और उनको परमेश्वर का आत्मा उभारता है कि जाकर के जाओ और तुरंत ये पैसे दे करके आओ। ये क्या है? आपके पास पैसे भले ही हो या ना हो मायने नहीं रखता है। आपके घर में रोटी है या नहीं है ये भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है या नहीं है। परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो आपको जीवन के किसी भी क्षण में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर क्या करते हो? जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होता है, पवित्र आत्मा होता है, आप पवित्र आत्मा से कहते हो कि प्रभु हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमारे लिए ये चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। हमने पहली बार जब इस चर्च का बड़ा दिन मनाया, बड़ा दिन, हमने कहा हम खाना करना चाहते हैं। उस समय भी पैसे नहीं थे, और मैं एक परिवार में बैठ करके यही बातें कर रहा था, और ठीक उसी समय जब आप विश्वास से कोई बात कहते हो, परमेश्वर के पास अपने हृदय की इच्छा को लेकर के जाते हो, इटावा सैफई से एक सिस्टर ने जो मैगजीन पढ़ती थी, उन्होंने मुझे तुरंत वहाँ भेजा कि आप बरेली में इन घर किसी व्यक्ति के पास चले जाओ, और वहाँ पर मैंने आपको 5,000 रुपये भेजे हुए। अरे वाह, 5,000 हो गए और इकट्ठे हो जाएंगे। हमने तुरंत जाकर के खाने का इंतज़ाम किया। आपके पास पैसे किराए के भी नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे खराब स्थितियों में भी परमेश्वर ने मुझसे निकाल लिया है, निराश नहीं होने दिया है, लज्जित नहीं होने दिया है। मेरी बहन की शादी, और जो मेरे पास पैसे थे ज़्यादातर वो खर्च हो गए, और मुझे केसीसी बनवाना था। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको तुरंत चाहिए, अगर आपको नहीं मिली आप नहीं कर सकते फिर आगे के लिए। जिस दिन हमें वो शादी का जो कार्यक्रम होता है, उससे पहले के जो कार्यक्रम होते हैं, हमें जो सामान खरीदना था, केवल एक दिन बीच में था, केवल एक दिन। मैंने कहा अब क्या करना है? पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए। परमेश्वर अब क्या करना चाहिए? मैं गया बैंक मैनेजर से मिला। मैनेजर, आप यकीन करो ये कभी नहीं होता कि एक दिन के अंदर बिना कोई कमीशन दिए, मैंने कोई कमीशन नहीं दिया अपने केसीसी बनवाने में। मेरा केसीसी बना, उस समय बहुत कम था, केवल 65,000 रुपये का। जबकि बैंक में अगर आप 10 साल पहले, 15 साल पहले जाते थे तो 10%, 5% कमीशन से नीचे बात नहीं होती थी। मैं गया, और लोगों से कमीशन ले रहे थे, वही मैनेजर साहब, बरेली के ही थे। कोई भी कमीशन नहीं मैंने दिया। मैं गया, मैंने अपनी बात करी, मुझे आज ही चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा शादी है। बोले ठीक है, आप फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। शाम होते होते तक उन्होंने मुझे 65,000 रुपये मेरे हाथ में ला करके रख दिए। जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है ना, तो आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं होती है, आपको परेशान। हाँ, ये भी नहीं कह रहा है कि साहब कि जादू की छड़ी मिल गई, जाकर के कोई भी बिल्डिंग को खरीद डालो, कोई भी कुछ भी कर डालो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको कहीं पर भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी जब आपके अंदर पर। इसीलिए होते हैं जो चीजें हम लोग मांग रहे होते हैं, वो बजाय मांगने के अगर हम परमेश्वर के आत्मा को मांगें, पवित्र आत्मा को मांगें, परमेश्वर के आत्मा को मांगे। देखिए क्या होता है, आप जीवन में चंगाई को मांग रहे हैं, मिल जाएगी, ठीक बात है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज को मांगो, भली वस्तु को मांगो, अपने स्वर्गीय पिता से उस आशीष को मांगो। कितने सारे लोग चंगाई के लिए यहां पर आए हैं कि नहीं? चंगाई की आशा लेकर के आए हो आप
इस आशा से आए कि हमारा बिजनेस ठीक हो जाए, इस आशा से कि हमारे घर परिवार की चीज़ें ठीक हो जाएं। वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बात बिल्कुल सही है आपकी, वो ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर नहीं होंगी तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रह पाएंगे। लेकिन उन सब से बढ़कर क्या है, परमेश्वर के आत्मा को मांगो। हालेलुया। जिसकी आपने चर्चा तक नहीं सुनी। कई बार क्या होता है, हम सुसमाचार सुनते हैं कि प्रभु के पास आओ चंगाई मिल जाएगी, प्रभु के पास आओ पैसा आपके पास हो जाएगा, प्रभु के पास आओ आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है। लेकिन कितने सारे लोगों ने, ईमानदारी से बताना, पवित्र आत्मा के लिए आपने प्रार्थना करी कि परमेश्वर का आत्मा मुझे मिल जाए? कितने लोगों ने? जितने लोगों ने करी अपने आप खड़े हो जाना। जितने लोगों ने प्रार्थना करी, केवल बोलो, ईमानदार हमें रहना बन करके प्रभु के सामने। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रार्थना करी, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैं कुछ बातें भी पूछूंगा। और आंटी, आपने पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करी? पवित्र आत्मा के लिए, मैं केवल पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा की ही बात कर रहा हूं। इसीलिए भाई आपने करी, राजू भाई, आप दूसरों को देख के खड़े मत हो। आपने पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करी? आप बैठ जाओ, अभी आपने उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। ठीक है, और जितने भाई बहन हैं, आप लोग क्यों प्रभु के पास आए हो? आप सोचो, आप लोग क्यों प्रभु के पास आए हो? कि आपकी चीजें ठीक हो जाए। आपको यह बताया गया कि आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। प्लीज बैठ जाए अपने स्थान पर। रेखा बहन, आपने पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करी? कितने सारे लोगों ने नहीं करी, इवन चर्चा तक नहीं सुनी। आपने चर्चा सुनी पवित्र आत्मा की? सुनी? प्रार्थना करी फिर उसके लिए कि हमें मिल जाए? करी? क्या प्रार्थना करी? कि पवित्र आत्मा हमें मिले? सच बोलना। चलो, रेखा बहन आपने? अंकल आपने? छत्रपाल अंकल, पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी। आंटी आपने सुनी? पवित्र आत्मा की चर्चा सुनी? भैया ने नहीं सुनी है? नहीं, आपके घर पे ही भंडार है, देखिए आपके तो घर पे ही पूरा भंडार है। यही है, जब हम प्रभु के पास आते हैं ना, तो हमें जो मांगना चाहिए, सबसे मेन बात क्या है कि मुझे पवित्र आत्मा मिले, मुझे पवित्र आत्मा मिले। मुझे याद नहीं कि कभी शुरू में मैंने ये प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे चंगाई मिले, प्रभु मुझे पैसा मिले, प्रभु मुझे कपड़े मिले, प्रभु मुझे नौकरी मिले, प्रभु मुझे पढ़ाई लिखाई में। मैंने कभी शायद मांगा भी नहीं होगा, वो भी मांगना गलत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने क्या प्रार्थना करी, जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखा, कि पवित्र आत्मा को मांगो। हालेलुया, पवित्र आत्मा को मांगो। जब पवित्र आत्मा को आप मांगोगे, परमेश्वर का आत्मा आपके पास आएंगे, तो आपको फिर विपरीत परिस्थिति में, खराब स्थिति में भी आप हर परिस्थिति का सामना करने के योग्य बन जाओगे। कोई आपको मारने आएगा, वो पहले ही मुड़ के वापस चला जाएगा। कोई आपका नुकसान पहुंचाने आए, वो पहले ही मुड़ के वापस चला जाएगा। आपके जेब में पैसे नहीं होंगे, आप पुकारोगे, पवित्र आत्मा मुझे पैसे दो, पता नहीं कहां से आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। कहां से आपको नहीं पता। वो चट्टान में से पानी, जब पानी नहीं था इस्राएलियों के पास में, तो उन्होंने कहा पानी चाहिए, पानी चाहिए। मूसा से आकर के वो शिकायतें करने लगे, और मूसा से परमेश्वर ने ऐसी बात कही जो सामान्य तौर पर संभव नहीं है, और चट्टान से पानी निकलने लगा। तो आप जब पवित्र आत्मा को मांगोगे, इसीलिए जो परिवारों में परेशानी है ना, वो परेशानी का कारण एक ये भी है कि वो पवित्र आत्मा की मांग नहीं करते, वो चीज़ों की और मांग करते हैं कि साहब हमारी ये चीज़ ठीक हो जाए। कोई कोई तो मांगते भी नहीं है, लेकिन मांगना क्या है? परमेश्वर के आत्मा को। हालेलुया। कौन कौन इच्छा रखते हैं?
कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें अपने आप से भर दे। परमेश्वर का आत्मा कौन कौन इच्छा रखते हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में शामिल होंगे। जो इच्छा रखने वाले लोग हैं केवल वो लोग खड़े होंगे। जिन्हें इच्छा नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा हमें नहीं चाहिए, वो लोग नहीं, लेकिन जो लोग परमेश्वर की आत्मा की इच्छा रखते हैं अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। प्यारे महान परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। प्रभु, आपका वचन हमें बताता है कि आपने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वो हमें वो बातें सिखाएं, वो बातें समझाएं जो प्रभु आपने इस पृथ्वी पर बोली थी। प्यारे परमेश्वर, आज आपके प्रियजनों ने, आपके बेटे और बेटियों ने इस बात को चुना है कि वो पवित्र आत्मा की मांग करें। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ एक एक जन पर प्यारे परमेश्वर, जिन्होंने बड़े हृदय के विश्वास को लेकर के, अपने विश्वास के साथ प्रभु जी जिन्होंने आज ये मांगा है, प्रभु जी आपसे अपने स्थान पर जो लोग खड़े हुए हैं, प्यारे पिता, आपका आत्मा उनको छुए, आपका आत्मा उनको भरे और प्रभु जी आपका अभिषेक आए, वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, अन्य भाषाएं बोलने पाएं, वो भविष्यवाणियां करने पाएं। प्रभु, आपके आत्मा का फल उनके अंदर नजर आने लगे और प्रभु आपका आत्मिक अभिषेक उनके जीवन पर आए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, एक एक जन पर प्यारे परमेश्वर आपके आत्मा की छाप लगे। प्रभु यीशु मसीह, आपके आत्मा का प्रकाशन लोगों को प्राप्त होने पाए। यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक बंधन टूट जाए। जो लोग अभी पवित्र आत्मा के विषय में पिता परमेश्वर सचेत नहीं है, जो अभी नहीं समझ पाए हैं, जो इसकी चर्चा को अभी ठीक से नहीं समझ पाए, प्रभु जी आप उनकी सहायता करें कि प्रभु वो आपके आत्मा को पुकारें। प्यारे परमेश्वर, मैं हर एक अंधकार को आदेश देता हूं कि वो यीशु के नाम से लोगों के जीवनों से दूर हो जाए। और प्यारे परमेश्वर, मैं पुकारता हूं इस बात के लिए प्रभु, एक एक जन को जिन्हें अभी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, प्रभु आप भरपूर करें, आप सहायता करें, होने दें प्यारे परमेश्वर वो लोग आपके आत्मा से अपने आप को भरें। और प्रभु जी होने दीजिए आने वाले रविवार में भी हम मिलकर के पिता इन बातों को जानने पाए कि किस रीति से हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक को, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। पिता परमेश्वर सहायता करना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु सबकी सहायता करे। समय है कि हम लोग